सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस एंड आज हमारे साथ हैं दिव्यांश टू डिस्कस एवरीथिंग रिलेटेड टू रियल मैड्रिड प्लस मेसी सिचुएशन राइट नाउ। सो वेलकम भाई ऑन द चैनल। अरे थैंक यू डिस्कस तो कभी अरे कभी बुला लिया करो आप। बस चाय बनाने का टाइम दे दिया करो। नहीं भाई, चाय बनाने का टाइम तो वैसे मुझे भी चाहिए होता है। मैं हर लाइव स्ट्रीम से पहले पहले चाय बनाता हूँ और फिर आके बैठता हूँ। तो चाय तो हाँ। आपको पता है हमारे कल्चर में बहुत जरूरी है। तो भाई डिस्कस करते हैं, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। और मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा एकदम से ही एक सिचुएशन बनी है रियल मैड्रिड से रिलेटेड के भाई मतलब बहुत सी नजरें हैं अब रियल मैड्रिड के ऊपर कि क्या करेगी रियल मैड्रिड, बिकॉज एकदम से मूवमेंट दिख रही है। एक ऐसा लग रहा है कि ट्रांजिशन सीजन और पूरा एक ओवरहॉल होने वाला है, स्पेशली फॉरवर्ड लाइन में, बिकॉज बेंजिमा जा चुकी हैं, असेंसियो जा चुके हुए हैं, मरियानो जा चुके हुए हैं, हैजर्ड का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका हुआ है, तो रोड्रिगो और विनीशियस बचे हैं। तो सबसे पहले तो योर टेक ऑन बेंजिमा लीविंग रियल मैड्रिड, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट करियर, 14 इयर्स। और फाइनली मुझे मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लास्ट 4 इयर्स में ही गॉट द रिकॉग्निशन बैलन डोर जो कि वो डिजर्व करते थे। योर टेक ऑन बेंजिमा लीविंग और उसके बाद हम उनकी रिप्लेसमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। नो लाइक इट्स टफ लाइक मतलब बेंजेमा के यार बहुत सारे फेजेस हमको देखने को मिले इस 14 सालों में। लाइक इट्स लाइक अगर पोस्ट रोनाल्डो एरा की बात करें या फिर इन रोनाल्डो एरा की बात करें तो लाइक ही इज द परफेक्ट एग्जांपल कि आपको अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए और एक्चुअली में जब अपॉर्चुनिटी सामने अपने आप को प्रेजेंट करे तो उसको कैसे सीज करना चाहिए। लाइक अब ऐसा नहीं है कि अब मतलब जैसे अगर हम पिछले 3-4 सीजन की बात करें तो ही वाज द लीडर ऑफ रियल मैड्रिड। अगर हम किंग की बात करें, अगर हम लीड करने की बात करें, एक ड्रेसिंग रूम फोकस की बात करें, ठीक है विनीसियस भी है, रॉड्रिगो भी है, प्लेयर्स आए जाएंगे, आप बड़े ट्रांसफर्स होंगे, बट अल्टीमेटली अगर हम फोकस की बात करें, अगर हम पोस्टर बॉय की बात करें तो हु वाज इट? इट वाज करीम बेंजेमा। लेकिन अगर हम करीम बेंजेमा के पहले के साल देखें ना, जब जिस टाइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेजट ओजील था, जिस टाइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो हिगोइन की पार्टनरशिप बहुत चलती थी, डी मरिया इस उसमें आता था, तब भी करीम बेंजेमा कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव रोल में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल निभाता था। लास्ट में फिर जब बीबीसी बन गई थी तो वो उस एरा में भी, जिडान के एरा में भी सबको पता था। लाइक एक टाइम ऐसा भी था जब बहुत बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता था जिडान और बेंजिमा को कि भाई डिस्पाइट बेंजिमा की इतनी खराब परफॉर्मेंस आ रही है, इसको क्यों खिलाया जा रहा है। लेकिन देयर वाज अ रीजन, देयर वाज अ रीजन कि जिडान उस पर ट्रस्ट करता था। और अल्टीमेटली जिडान का जो ट्रस्ट था वो करीम बेंजिमा पे इसलिए पे था क्योंकि करीम बेंजिमा वो प्लेटफॉर्म बना के देता था जहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर परफॉर्मेंस अपने आप उसके अपने दम पे यहाँ है तो उसमें जितना भी हो सके करीम बेंजिमा ऐड करने की कोशिश करता था। उसके बाद जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो चला गया, ईडन हजार्ड को सोचा कि भाई ये उसका कहीं ना कहीं गैप भरेगा। असेंसियो का हमने सोचा कि भाई असेंसियो का एक अच्छा रोल हमको देखने को मिलेगा, लेकिन ये इनमें से कोई सा भी अपने आप को सक्सेसफुल नहीं कर पाया, बल्कि उस टाइम तो सही बताऊं तो विनीसियस जूनियर भी अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाया था। तो इट वाज करीम बेंजेमा, इट वाज करीम बेंजेमा। और फिर लास्ट में मतलब आप चाहे बेंजेमा के फैन हो या ना हो, आप चाहे रियल मैड्रिड के फैन हो ना हो, लेकिन अगर आपने बेंजेमा की स्ट्रगल देखी है और अगर आपको लगता है कि भाई उसका एक ड्रीम है बैलन डोर जीतना, तो आप भी मानते हो कि भाई वो उसका रियल मैड्रिड की जर्सी में ही होना चाहिए। एंड इट्स लाइक इट्स रियली रियली गुड कि उसने पूरा सर्कल पूरा किया और अल्टीमेटली वो मैड्रिड की जर्सी में ही किया। तो वो एक चीज हो जाती है कि हाँ ठीक है इकलौता बैलन डोर है लेकिन आया मैड्रिड की जर्सी में ही है। अब यार इस डिसीजन को लेके देखो यार, लाइक देखो आज के टाइम पे अगर मॉडर्न फुटबॉल की बात करें, अगर फंडामेंटली आपका पैसा और पॉलिटिक्स है तो आप तो करीम बेंजिमा हो गया, आपने एम्बापे ने मैड्रिड को धोखा दे दिया था, तो ये तो क्या ही चीज है। तो इट्स लाइक मतलब वो वाली चीज हो जाती है ना कि जब यार पैसा और पॉलिटिक्स किस हद तक जाएगा, कितना जाएगा और उसकी क्या लिमिट है, इसको कोई डिसाइड नहीं कर सकता, इसको कोई प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता अल्टीमेटली। क्योंकि जब यहाँ पर ये जो पॉलिटिक्स आ जाती है ना कि पावर आ जाती है कि हम तुमको ये कर देंगे, हम तुमको ये कर देंगे, फिर उसके ऊपर से हम इतना पैसा दे देंगे, तो फिर बहुत मुश्किल होता है उस चीज को मना करना। अब इसका काउंटर ये हो सकता है कि अगले साल भी होता भाई करीम बेंजेमा के लिए, तो अगले साल भी ऑफर होता। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि वो समझ गया था कि यार देखो इंजरीज हो रही है और हम्म। रियल मैड्रिड को लीड करना कोई छोटी बात तो है नहीं। दूसरी चीज ये है कि बैलन डोर जीत लिया, अब लेवेंडोव्स्की से पिचिची की रेस में भी हार गए, ऊपर से कार्लो के अंडर जो दूसरा सीजन है वो भी ठुक गया, ला लीगा भी हार गए। तो अल्टीमेटली जो तीसरा सीजन है वो क्या होना चाहिए, वो वेंजेंस का होना चाहिए।
वो बाउंस बैक का होना चाहिए, वो होगा नहीं। मतलब हो जाएगा, मतलब ऑब्वियसली हिल रहा है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो जो जो सबसे बड़े हैं कौन पिटेगा? एक तो कार्लो पिटेगा और दूसरा बेंजेमा पिटेगा। और आई थिंक ही न्यू कि अगर भाई मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाऊंगा तो जो सर है वो हमेशा ऊंचा रहेगा। मतलब ऑब्वियसली इस सीजन डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ भी हो जाए उसकी लेगेसी पे कोई खतरा नहीं होता, लेकिन मन खट्टा हो जाता है, कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी करना पड़ जाता है। वो वाली चीज आ जाती है कि अल्टीमेटली आप ईडन हजार्ड को इतने साल तक कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर आप एट द एंड ऑफ द डे कह ही देते हो ना कि भैया हाथ जोड़वा ले और तू चल दे यहाँ से, बहुत अच्छा लगा आपका, लेकिन कुछ किया ही नहीं है तो कैसे करें? आप उस पर डिफेंड किस चीज से करोगे? अगर आपको रियल मैड्रिड के ईडन हजार्ड को डिफेंड करने के लिए उसके चेल्सी के दिन याद करने पड़े तो फिर क्या ही फायदा उसका? तो करीम बेंजेमा समझ गया था कि यार देखो बहुत फिजिकल प्रेशर है, बहुत मेंटल प्रेशर है, और दूसरी चीज ये कि भाई पैसा भी है। अब ऑफ कोर्स सऊदी हुतिया तो है नहीं, भाई सऊदी कहेगी कि देख तेरे को 400 मिलियन 2 सीजन के दे रहे हैं, तू हमको ही बंदी, तू हमको ही हुतिया समझ रहा है, तो तू ये समझ रहा है कि हम अगले सीजन आएंगे तेरे को फिर 400 दे देंगे। 400 नहीं मिलेंगे, 250 मिल जाएंगे। तो ये जो सारे के सारे गैप्स होते हैं कि तेरे को सऊदी हम 2030 के बिड का फेस भी बना देंगे, ऊपर से फिर उसको रिप्लेस भी करना है। फिर दूसरी चीज ये थी कि कहीं ना कहीं ये तो था कि करीम बेंजेमा वुड बी द मेन मैन, एक लीडर बन जाएगा, कैप्टन बनेगा। बट व्हाट इफ पेरेस की दिमाग घूम गया, पेरेस का कुछ घूम गया और करीम बेंजेमा के ऊपर प्रेशर बन गया और उसको बेंच पे बिठा दिया? मतलब कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेटेजिकली यूज करने स्ट्राइकर की, ले आया, मेन वो स्ट्राइकर ले स्ट्राइकर आया लिया है, मेन स्ट्राइकर लिया है, उसकी परफॉर्मेंस गिर गई। तो ऐसे में करीम बेंजेमा ने सोचा यार फिर क्या ही परफॉर्मेंस देना, मतलब मैंने और इससे ज्यादा मैं और क्या ही कर सकता हूँ। मतलब इट्स लाइक उसने स्पेलेटी वाला सोच लिया, जैसे स्पेलेटी ने नेपोली को जितवा दिया स्कूडेटो, अब उसको पता है कि अगला सीजन कुछ भी कर ले इससे तो खराब ही जाएगा, लोग गिनेंगे वही। जैसे कार्लो अब कितना ही कुछ कर ले, लेकिन अब आप जैसे इस सीजन की हम बात करें, लिवरपूल को तोड़ा एनफील्ड पे, फिर चेल्सी को तोड़ा स्टैमफोर्ड पे, लेकिन अल्टीमेटली जब भी हम कार्लो के इस एरा को देखेंगे तो हम वही याद करेंगे, पहले पीएसजी को, फिर यहाँ पर चेल्सी को, फिर मैनचेस्टर सिटी को, फिर लिवरपूल को। बस ये 4 गेम याद रहेंगे, इसके बाद ये 2 गेम याद नहीं रहेंगे कभी। तो वही वो एक बेंजेमा ही को गेम पता याद था। रहेगा, सिटी वाला। हाँ वो सिटी वाले, वो एंड मोमेंट ही याद रहेगा, सही बताऊं तो हाँ, वो मोमेंट ही सही याद कह रहे रहेगा। हो। तो वहां पर नहीं, फिर समझ गई थी कि बेंजेमा समझ गया था। और यार आप मतलब लाइक यार उसको भी पता है कि ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा मेरा, और लाइक मैं कितना ही अच्छा खेल लूं, कितना ही बढ़िया खेल लूं, भाई पेरेज नहीं देगा तो नहीं देगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हाँ, देगा ही नहीं इस सीजन के बाद। वो उसने एक ही साल देना था। मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। यू कांट ब्लेम प्लेयर्स, स्पेशली वो प्लेयर्स जिन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया। व्हाई इफ दे वांट टू गो एंड हैव सम पोस्ट रिटायरमेंट टाइप ऑफ फन, जो कि मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के केस में भी ये कहता था, यार ठीक है भाई, उसने सब कुछ अचीव कर लिया, वो जाना चाहता है ये मीडिया से, ये प्रेशर से, ये सब चीजों से दूर जाके सुकून करना चाहता है, तो भाई क्या प्रॉब्लम है, अब छोड़ दो उसकी जान भी। तो आई थिंक बेंजेमा, आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू लीव ऑन हाई रादर देन के जैसे बारसा फैन बुस्केट्स, पीके को, जो कि हमारा दिल नहीं करता क्रिटिसाइज करने को, जैसे आपने एग्जांपल दी ना, हमारा दिल नहीं करता था, लेकिन फिर भी करना पड़ता है बिकॉज मतलब दे हैव बीन लेजेंड्स, लेकिन ऑब्वियसली परफॉर्मेंस डाउन होती है एज के साथ। हम्म। तो आई थिंक इट्स बेस्ट फॉर रियल मैड्रिड बिकॉज वो चल रहा था अब कि भाई अब रिप्लेस करना है, अब हम सिर्फ बेंजेमा है टीम में तो उनको खेलना ही खेलना है, वरना हम आप और कोई स्ट्राइकर लेके आ ही नहीं सकते बिकॉज बेंजेमा टीम के अंदर है। तो टॉकिंग अबाउट मतलब बेंजेमा तो जा चुके हैं, उस पर आपने ओपिनियन भी दे दिया। अब रिप्लेसमेंट की बारी है और हैरी केन की बात हो रही है, ओसिमन की बात हो रही है, व्लाहोविच कहीं ना कहीं मिक्स में रहते हैं, बट मैं एम्बाप्पे के बारे में भी पूछना चाहूंगा कि एम्बाप्पे ये के तो हंसी सारे तो रास्ते मतलब ऐसा कौन सा ही फैन रास्ते होगा खुल उसके गए। क्लब में अगर हैरी केन जैसा स्ट्राइकर आ रहा है और फिर भी वो कन्विंस नहीं हो रहा, वो रियल मैड्रिड है। क्योंकि एम्बाप्पे का यार ये मतलब ये बस क्या बताऊं मैं, मतलब ये खुश भी नहीं होने देता, दुखी भी नहीं होने देता, साला पीछा भी आ नहीं ही जाता छोड़ता, है, आता भी नहीं है, बस क्या मतलब इट्स लाइक बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट रहती है। बट इस बार ना, मतलब एक इस बार आई क्वेश्चन है थिंक मेरा, अगर हम इस अगर अगर आप केन के ऊपर चले गए या ओसिमन के ऊपर चले जाएंगे और विनीशियस वहीं पे है, तो एम्बाप्पे का चक्कर कैंसिल हो जाएगा उसके बाद क्या? यार आई थिंक पक्का? हो जाना चाहिए, मतलब मेरे को लगता है कि पक्का तो नहीं है, बट हाँ मतलब नहीं, नेवर से नेवर ऑब्वियसली। नेवर से नेवर हो जाएगा। बट मैं उसको फिर पीएसजी से एक साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करता हुआ देखता हूँ। वो अपना जो क्लॉज है जो एडिशनल ईयर का वो एक्सटेंड कर देगा। मतलब यार वो वाली बात हो जाती है ना कि जैसे
मतलब जब लास्ट ईयर हम 2022 की बात करते हैं, एंड मोमेंट पे सब हो जाता है, फिर बाद में पता चल जाता है कि यार उसने पीएसजी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया। अब ये मेड अप स्टोरी है या फिर ये सच की है कि भाई उसने फिर लास्ट मोमेंट पे पेरेस को मैसेज करा कि चाचा हम नहीं आ पाएंगे और हम अगले सीजन या एक दो सीजन, मतलब उसने, देखो उसने ये बताया पेरेस को कि यार मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे पे बहुत पॉलिटिकल प्रेशर है और हाँ, मैं प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हो पीएसजी, चुका था। हाँ, तो अगर इवन इफ पेरेज ये कहेगा चल ठीक है तेरे पे प्रेशर बहुत ज्यादा है कोई बात नहीं, बट व्हेन ही सेड कि यार देख मैं 2024 तक का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहा हूं, अब देख ले तू 2 साल क्या करेगा। मतलब आप देखो 2021 में हमने 200 मिलियन का ऑफर दिया, पीएसजी ने ठुकरा हम्म, दिया। 2022 तक हमने 1 साल वेट करा, अब एम्बापे ने काट दिया। अब एम्बापे कहता है मैं तो 2 साल रहूंगा पीएसजी में, तुम देख लो अपना अपना। भाई वो तो ठीक है भाई, भला हो बेंजेमा का कि चल गया, मतलब ताबड़तोड़ काम कर हम्म, रहा था, तो हम्म, हमें जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन लाइक अगर हम पेरेस को जानते हैं तो उसका तो दिमाग वही रहता है, उसका तो हम्म, दिमाग उसी तरह रहता है कि भाई किस तरीके से मेरे को अपना फ्यूचर सेट करना है। तो हम्म, अब ये चीज हो जाती है कि अब जब बारी पेरेस, अब जब गेम खेलने की बारी पेरेस की है, अब जब डिसीजन लेने की हम्म, बारी पेरेस की है, तो वहां पर कहीं ना कहीं सेट ये हो जाता है कि भैया आप हैरी केन को अगर लेके आ रहे हो जो कि लगभग 120 130 में पड़ेगा, आप बेलिंगम को लिया है अगेन 120 130 हो जाएगा, फिर आप काय हम्म, हैवर्ट्स के लिए जा रहे हो, तो अगेन ये भी 40 50 के हम मान के चलते हैं। उसके बाद अगर आप फिर से इवेंचुअली आप डिफेंस में भी थोड़ा सा करोगे भाई, अपने फुल बैक को राइट लेके बैक, आओगे, आज ही लेफ्ट नहीं लेके बैक आओगे लेकिन आप, डेविस की हाँ, बात कर रहे थे दिल्ली। आप राइट बैक हम्म, लेके आओगे, आप मे बी आप एक लेफ्ट बैक भी लेके आओगे, तो अगर हम अल्फोंसो डेविस की बात करें तो सिस्टम जो बन रहा है ना, वो सिस्टम कुछ इस तरीके से बन रहा है कि फाइनेंशियली भी इतना नहीं हो पाएगा। मतलब हम्म, एम्बापे को एक फाइनेंशियल पैकेज देने में भी खत्म हो जाएगा एक क्लब, वो है, वो तो हम्म, रियल मैड्रिड अपने रिसोर्सेज को इतना कंजर्वेटिव रखता है, तो वो चीज होती है। अगर हैरी केन आ गया तो मतलब वो वाली चीज हो जाती है ना कि हैरी केन अभी दे सकता है 3 4 साल बढ़िया करके प्राइम, मतलब हैरी केन इज द क्लोजेस्ट जो कि करीम बेंजेमा के जाने के बाद उस प्रोफाइल का प्लेयर है। दूसरी चीज हम्म, ये हो जाती है कि फिर आपके पास ये डिलेमा नहीं है कि भैया विनीसियस कहाँ खेलेगा अगर एम्बापे आ गया तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी कि भाई ये लेफ्ट हम्म, विंग ही है, अब यहाँ पर विनीसियस भी है एम्बापे भी है, इवेंचुअली एम्बापे ने राइट विंग पे भी खेला है बट वहां पर अब रॉड्रिगो आ गया। हम्म, तो आपके पास प्लेयर्स, आपके पास रॉड्रिगो है, आपके पास हैरी केन है, आपके पास विनीसियस जूनियर है, फिर आप एक स्ट्राइकर ले आओगे या फिर आप अपने रियल मैड्रिड की एकेडमी में से किसी को ग्रेजुएट कर दोगे, तो कहीं ना कहीं एंड्रिक तो आ ही रहा है 2024 में, तो सिस्टम कुछ एंड्रिक ऐसा सा वेरा। बन जाएगा कि फिर एम्बापे इस मिक्स में कहां घुसेड़ोगे। मैं वही आप मैं मुझे भी यही लगता है, इसलिए मैंने ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर अभी बेंजेमा छोड़ के गए हैं ना, अगर बेंजेमा 1 साल और रुक जाते ना तो मुझे एम्बापे के चांसेस ज्यादा लगते थे। लेकिन अब हम्म रियल मैड्रिड हैव टू रिएक्ट, जैसे आपने एक्सप्लेन, कोई भी प्लेयर आता है, स्ट्राइकर आता है, उसके चांसेस, बिकॉज विनीशियस की परफॉर्मेंस अगले साल भी इसी तरह की रहती है। मेरे ख्याल में तो विनीशियस ने हैज डन इनफ इन द लास्ट 2 इयर्स कि अब आप अगर सीजन उनका हल्का भी जाता है तो आप यू हैव टू बेट योर मनी ऑन विनीशियस। फिर हम्म राइट साइड, अच्छा, एक तो आप मुझे बता दें, एम्बापे की तो हमने बात कर ली कि व्हिच स्ट्राइकर डू यू प्रेफर? के इज इट केन, ओसिमन, व्लाहोविच? व्हिच स्ट्राइकर यू प्रेफर कि यार ये स्ट्राइकर होना चाहिए जिसकी वजह से जिस पे रियल मैड्रिड का सिस्टम जो है वो चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था। यार इवेंचुअली एक आधे क्लब में तो आ ही जाएगा हैरी केन, चाहे यूनाइटेड में आ जाए चाहे मैड्रिड में आ जाए, तो लाइक हाँ, ये तो लग ही रहा है। इट्स अ विन विन सिचुएशन। बट अगर हम जैसे मैड्रिड की बात करें ना, तो लाइक यार दोनों में मतलब इट्स लाइक ऐसा मेरे को लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड रियल मैड्रिड को ऐसे तो जाने नहीं देगी कि भैया आओ आरती उतार दी थाली में टीका लगा के जाओ भाई हैरी केन को ले जाओ, मतलब वो वाली बात नहीं हो जाएगी। मेरे को लगता है कि चांसेस मैनचेस्टर यूनाइटेड के ज्यादा हैं। आ, अभी ऑफ कोर्स पुलिंग पावर की बात करें तो वो रियल मैड्रिड का ज्यादा है, क्योंकि यार देखो आप एक हैरी केन की जब हम बात करते हैं तो ये तो उसके दिमाग में भी होता है कि चूतिया ने अभी तक ट्रॉफी नहीं जीती, और मैनचेस्टर यूनाइटेड से ज्यादा रियल मैड्रिड चांस देती है आपको ट्रॉफी जीतने का। दूसरी एग्जैक्टली। चीज ये होती है कि फिर आपको एक्सपोजर भी होता है, फिर आपका प्रेस्टीज भी होता है, फिर आपका ऑनर भी होता है। नो वे मैं क्या कंपेयर कर रहा हूँ, बट जस्ट रियल मैड्रिड और बारसा अगर इनकी बात करें तो इवन इफ स्पेनिश है, प्रीमियर लीग के हाइप से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं ये थोड़ा ऊपर के लेवल के क्लब आ जाते हैं। हम्म, बट यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि एक तो जो टेनहैग का प्रोफाइल है, लाइक टेनहैग इनको देता है लॉन्ग टर्म विजन, हम्म, तो वो एक मैनेजर की एश्योरेंस आ जाती है। दूसरी चीज होती है कि प्रीमियर लीग, अब हैरी केन प्रीमियर लीग के रिकॉर्ड तोड़ता तोड़ता जा रहा है, तो वो ये कहेगा कि यार मैं तो बढ़िया हूं यहाँ पर। तीसरी प्रीमियर चीज आ लीग का जाती है लेजेंड कि बनो, ये हम ऑल इन डिस्कस ऑल। कर रहे हैं,
हम डिस्कस कर हम्म, रहे हैं कि हैरी केन, इफ हैरी केन कम्स, एम्बापे का क्या होगा? व्हाट इफ ये हैरी केन को ही कोई बोल दे, भाई देख ऐसा है कि तू इंपॉर्टेंट है, तू हैरी केन है, बट फिर वो एम्बापे है, तू होगा हैरी केन, लेकिन एम्बापे अलग ही है भाई। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यस हैरी केन बहुत इंपॉर्टेंट है और हैरी केन को सस्ता भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया पेरेज अपनी पे, वी डोंट नो कि एम्बापे का क्या सिस्टम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है पेरेज के साथ। एम्बापे पेरेज अगर अपनी पे आ गए तो ये हैरी केन को अगले दिन ही बाहर निकाल देंगे, इनके लिए फिर हैरी हम्म, केन अगले दिन अननोन हो जाएगा, लाइक हम्म, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हैरी केन क्या ही कर दे। चौथा रीजन ये है कि हैरी केन क्योंकि सस्ता नहीं आएगा, तो इस डील के होने के ज्यादा टूटने के चांस ज्यादा है। भाई अगर हम इसको ऐसे देखें कि भाई रियल मैड्रिड को हैरी केन की जरूरत है बिकॉज बेंजिमा की क्लोजेस्ट प्रोफाइल है। भाई कार्लो हम्म, ये कह देगा कि भाई मेरा अगर सीजन टूट गया तो वो कह देगा कि तुमने मेरे को दिलवाया क्या, जो तुम मेरे पे टूट पड़ हम्म, रहे हो। तुम्हारे प्लान के चक्कर में, तेरे एम्बापे और गैलेक्टिको साइनिंग के चक्कर में मैं तो ठुक गया ना। हम्म, और कार्लो का तो गेम भी ऐसा ही है, उसको तो चाहिए गेम चेंजर। लेकिन हम्म, एट द सेम टाइम रियल मैड्रिड की क्या सोचेगा, रियल मैड्रिड सोचेगा यार अगर हम हैरी केन को छोड़ दें एक बार को और हम काई हावर्ट्ज को लिया है 40 में, पर चेल्सी अपना रोएगी, लेकिन अगर हम काई हावर्ट्ज को लिया है तो विनीसियस तो वैसे भी खेल रहा है, तो विनीसियस तो अपने दम पे जितवा देगा मैच। भाई अल्टीमेटली हम ट्रेवल कर नहीं कर सकते, लेकिन विनीसियस एटलीस्ट चांस तो दे सकता है हमको। अगर हम इस सीजन की बात करें, भाई करीम बेंजेमा ने इतने सारे मैचेस मिस करे हैं, किसने उठाया है? विनीसियस ने उठाया हम्म, है। फिर रोड्रिगो भी नहीं भूल सकते, ब्राहिम दियाज आ ही रहा है, फिर बेलिंगम भी है। तो अल्टीमेटली हमारे हमारे पास मिस क्या है? हमारे पास हैरी केन नहीं है, तो हम काई हावर्ट्ज ले आते हैं। असल में काई हावर्ट्ज को लेके आने का रीजन ये हो जाएगा कि काई हावर्ट्ज को ऑफलोड करना बहुत ईजी है, और काई हावर्ट्ज को ऑफलोड भी क्या करना, उसको तो बेंच पे बिठा दो। उसका होगी देख, बेंच पे बैठा था। तेरे को मैड्रिड की जर्सी मिल रही है, तेरे को फिर फालतू फंड का चैंपियंस लीग का मेडल भी मिल जाएगा शायद से, और तेरे को एम्बापे के साथ खेलने का मिल जाएगा, तेरी बिल्कुल बल्ले बल्ले, तू चुप रहे अब। तेरे को चेल्सी में कुछ नहीं मिल रहा था बेइज्जती के अलावा, तो तू खड़ा रहे यहाँ पे चुपचाप से। ये सारी चीजें इस ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर इनको अल्टीमेटली एम्बापे लेके आना, हम्म। और लेकिन ये रीजंस है। देवेंश, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। अंचेलोटी वुड बी थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट सीजन, राइट? मैं आपकी 100% बात से एग्री करता हूँ कि हैरी केन को ऑफलोड करना मुश्किल होगा। वेजेस अपफ्रंट आपने फीस बहुत ज्यादा दी होगी अगर आपने एम्बापे के ऊपर जाना है। बट इफ मतलब अगर आप मेरे से न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से पूछे ना, जितना मैंने काई हावर्ट्स को देखा है, ठीक है, ही इज नॉट ही इज नॉट अ स्ट्राइकर। सबसे पहली बात तो ये है ही कैन प्ले एज फॉल्स नाइन। मुझे ऐसा लगता है ही इज काइंड ऑफ अ नंबर 10 हु लाइक्स टू प्ले विद अ स्ट्राइकर, एंड रियल मैड्रिड डज नॉट प्ले दैट वे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एंचेलोटी कहेगा कि भाई मैं मुझे तो नहीं पता आपका 2 साल बाद एम्बापे का प्लान क्या है, मुझे तो स्ट्राइकर चाहिए नेक्स्ट सीजन के लिए, क्योंकि सारी तो फिर जो कटना है वो उसके ऊपर कटना है। बिल जो कटना है वो एंचेलोटी के ऊपर कटना है। जैसे इस साल भी तो कितना अगर पिछले दो डबल किया था उसने। आपको पता है ना हम्म कितना रियल मैड्रिड का क्रिटिसिज्म आया उसके ऊपर। तो क्या मेरा क्वेश्चन ये है कि आप हावर्ट्ज के ऊपर रिलाई कर सकते हैं पूरे सीजन के लिए? यार मतलब वो चीज हो जाती है ना कि मतलब ये गलत है, देखो एथिकली गलत है, लेकिन ऐसी क्लब चलता है और अच्छा चल रहा है तो इस पे पेरेस कोई का बकचोदी क्या? भी नहीं करता हूँ। अगर हाँ, पेरेस हाँ, को एंसेलोटी जाके कह दे कि भाड़ में जाए तेरा 2 साल का एम्बापे का प्लान या हालैंड का प्लान, मेरे को तो पेरेस कहेगा सुन भाई देख, पूरा बाहर का रास्ता जाओ, हो हाँ, गया। हाँ, ये भी हो बस इतना ही सकता था है। आपका, आपका इतना ही था। आपका बस अच्छा था, हुँ, सब बढ़िया लगा, वो है बस मैं कह रहा हूँ ना एथिकली गलत है, बट क्लब अच्छा चल जाता है। मतलब हुँ, वो वाली चीज हो जाती है। मतलब यहाँ पर ना पता है सिस्टम क्या है कि काय हैवर्ट्स ना एक स्टॉप गैप दे देता है। मतलब कल हुँ, को काय हैवर्ट्स अगर आ गया तो गाली तो फिर भी देंगे अगर एंसेलोटी फेल हो गया, बट कम हो जाएगा बहुत हद तक। हुँ। मतलब मैं वो वाली समझ बात रहा हो हूँ, जाएगी लो कुछ रिस्क है करवाया टू ही कीप नहीं। योर ऑप्शंस ओपन। हाँ मतलब वो वाला हो जाएगा कि यार कुछ नहीं से कुछ तो सही है, तेरे को कुछ तो दे दिया हमने। अब अब दूसरी चीज ये हो जाती है कि हैरी केन के साथ प्रॉब्लम ये है कि कार्लो मांग रहा है, वो एक अलग बात है। रियल मैड्रिड उस चीज को कन्फेस कर रही है कि अब हमको हैरी केन ही चाहिए, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। मतलब कार्लो अगर कह दे कि मेरे को हैरी केन चाहिए, तो सुन कौन रहा है उसकी? वो अल्टीमेटली कोई नहीं हुँ, सुनने वाला, क्योंकि कार्लो को तो फिर लेफ्ट बैक भी चाहिए, कार्लो को तो राइट बैक भी चाहिए था, कार्लो को तो अटैकिंग फुल वो भी चाहिए था, तो कार्लो को तो बहुत सारे चाहिए थे। लेकिन सुनने वाला कौन है? सुनने वाले तो ऊपर हुँ, के लोग हैं, चलाएगा पेरेज अपनी। भाई हुँ, अगर सही है। बेलिंगम के रास्ते में, बेलिंगम में कितना पूछा होगा इससे कार्लो से कि भाई बेलिंगम लेके आ रहे हैं हम,
और ऐसा ऐसा सीन है। हम उससे कहा देख अब चूआमेनी इसने कितना खिलाया चूआमेनी को, नहीं खिलाया। कामाविंगा को लेफ्ट बैक खिला दिया, काम कर गया। वालवर्दे को हाइब्रिड विंगर खिला दिया, काम कर गया। लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो तो यही है ना कि भाई भाई आप ये देखो कि पिछले सीजन हम हाइब्रिड विंगर के साथ इसके साथ जीत गए चैंपियंस लीग, सब सेट चल रहा था। लेकिन रॉड्रिगो का भी तो फ्यूचर है, रॉड्रिगो को तो जाने नहीं दे सकते। उसका इनका बस चले 2030 तक का कॉन्ट्रैक्ट करवा दे, तो भाई अल्टीमेटली विंगर ही लेके आना पड़ेगा, उसको विंगर खिलाना पड़ेगा। अब आप ब्राहिम दियाज को लेके आ रहे हो तो आपको एसेंसियो को जाने देना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको नहीं दे सकते। तो यहां पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कार्लो तो मांग रहा है हैरी केन, लेकिन अगर रियल मैड्रिड कन्फेस कर रही है कि हमको हैरी केन चाहिए, देन इट्स द अल्टीमेट कॉल पेरेस की कि भाई हमको कोई क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि फिर वही चीज रहती है ना, जब हैरी केन का अगले अगले सीजन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और मैनचेस्टर यूनाइटेड एक अच्छे खासे, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि वो राइवल क्लब है, तो डेनियल लेवी उनको क्यों देगा। बट एट द सेम टाइम हैरी केन भी सोच सकता है, क्योंकि काय हैवर्ट्स के रिगार्डिंग तो आ गया कि भाई देखो उसको तो रियल मैड्रिड पसंद है और उसको क्यों ना हो, मतलब वही ना, मतलब इट्स लाइक केक, मतलब इट्स लाइक नेचुरल है। हाँ वो नेचुरल है। कि हैरी केन का कंफर्म नहीं है कि भैया क्योंकि हैरी केन आदमी अलग है, वो आदमी जो आदमी ने अभी तो ट्रॉफी ना जीती हो वो अभी तक है स्पर्स में, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि इतने सारे मैनेजर चले गए, तो उसका कुछ कह नहीं सकता कि अल्टीमेटली कल वो कहते कि नहीं मैं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जा रहा हूँ मैं, तो उसको आप फिर रिस्पेक्ट कर सकते हो और फिर आप समझ जाओगे कि ठीक है यार उसको अपनी प्रीमियर लीग की जो लेगेसी है उसको मेंटेन करना है, वो इस हालैंड वाली पूरी राइवलरी में अपना देखना चाहता है और अपना जो पूरा का पूरा सिस्टम है प्रीमियर लीग रिकॉर्ड्स का वो तोड़ना चाहता है, दैट्स इट, ये आप समझ जाओगे। रियल मैड्रिड फंस जाती है यहां पर कि वो अगर हैरी केन को लेके आती है तो भैया पैसा तो देना पड़ेगा बहुत। फिर और वो दूसरी चीज होने ये है वाली कि बेहतरीन है। अब आप ऑलरेडी अगर एम्बापे का सीन समझे तो भाई एम्बापे, विनीसियस, रॉड्रिगो, फिर एंड्रिक एंड्रिक इमीडिएटली आएगा तो कोई लाइक लीड तो नहीं करेगा, सीखेगा ही पहले वो। अब हमें अब रॉड्रिगो को पिछले 2 साल से 4 साल से है वो क्लब में, इतने सारे गेम खेल चुका वो हमारे, लेकिन धीरे धीरे तो इंटीग्रेट किया गया उसे। हैरी एंड्रिक केन को के भी आने टाइम के लगा। बाद तो अब वो वाली बात हो जाती है ना कि लुकाकू चेल्सी आ गया, फ्लॉप हो गया, वो तो इंटरनल लोन पे पकड़ लिया, अगर ना पकड़ते फिर क्या होता, इनके लग अब आ जाएगा वो अपना बोरिया बिस्तर लेके, कहां बेचोगे उसे, पहले खरीदने वाला ही नहीं है कोई। तो आई थिंक ये वाली सही कह रहे हो आप, रियल मैड्रिड हैव टू बी केयरफुल, मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड केयरफुल, हैव टू बी उसमें केयरफुल। उसमें एक बट एक इंटरेस्टिंग चीज क्वेश्चन, ये हो एक जाती है। एक और क्वेश्चन भी मेरा साथ ले लें। मैं मेरा जस्ट अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम रियल मैड्रिड फैन कि यार व्हाट एम्बापे डिड, आई नो उसके ऊपर प्रेशर था, सब कुछ था, बट ही मेड हिज डिसीजन एट दैट पॉइंट। रियल मैड्रिड जैसे आपने कहा कि 200 बिलियन, फिर उसके बाद दोबारा दे डिड एवरीथिंग, और वो सारा सागा सबके सामने है। उसने अगले 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। मेरा तो ये ख्याल है कि अभी 2 साल का उसका और कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, अगर उसने आना है तो वो फ्री के ऊपर आए। रियल मैड्रिड डज नॉट ओ हिम एनीथिंग एंड दे शुड नॉट बी पेइंग 100 150 200 मिलियन फॉर एम्बापे। मैं अगर बारसा फैन होता और ऐसा होता तो आई वुड टेक हिम ऑन फ्री। व्हाट्स योर टेक? यार उसका जो 2025 तक कॉन्ट्रैक्ट है वो है तो 2024 तक, 25 तक का तो उसके हाथ में है कि वो उसको एक्सटेंड करेगा नहीं करेगा, और लग नहीं रहा कि वो करेगा, मतलब कर सकता है बट इस बार नहीं लग रहा कि वो कर देगा, मतलब फिर वो ये फिर महंगा वर्जन हो जाएगा हैरी केन का, ये भी फिर भूतिया ही बन जाएगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि पीएसजी का कोई सीन बन रहा है अब, ये कुछ ही कर ले पता नहीं क्या लेकिन कर रहे हैं, गाल्टियर को सैक कर दिया उन्होंने, फिर पता नहीं क्या गलीज कर रहे क्लब हैं। है, और क्लब अगले बेकार है। और ना वो साइनिंग्स करी जा रहे हैं, मैनेजर सैक करते हैं, और हर बार मैनेजर अपॉइंट किए बगैर साइनिंग्स कर देते हैं अपनी मर्जी से, और मैनेजर से पूछते ही नहीं है, फिर वो कहते हैं हाँ इसको वो खिलाओ वाला सिस्टम है, प्लेयर। इनका सिस्टम ना, मैं बताता हूँ, इनका सिस्टम स्पर्स के लेवल का ही है, मतलब स्पर्स सुधरती हुई दिखती है। अब देखो स्पर्स में क्या सिस्टम होता है भाई, पोचिटिनो आया तो पोचिटिनो के लेवल के प्लेयर अभी भी वही है, नूनो एस्पिरिटो सैंटो आ गया, फिर उसके बाद जोजे मोरिनो आ गया, फिर उसके बाद एंटोनियो कॉन्टे आ गया, उसके बाद अब ये आ जाएगा जो भी है पोटला चोदलू। तो ये इसमें दिक्कत क्या है कि इतने सारे मैनेजर्स आ गए और ये अपने अपने सेट ऑफ प्लेयर्स ले आते हैं, एंडोम्बले 70 मिलियन में लेके आए थे, इसको किसी ने यूज नहीं करा, सही बात है। और बेरगुआइन को नहीं देखा किसी ने आज तक, खेलता भी है पीएसजी ये काम बेरगुआइन बड़े भी, लेवल पे करते हैं। पीएसजी ये काम बड़े लेवल पे करती है। वो उसमें एम्बापे में क्या है ना कि एम्बापे एज अ फ्री एजेंट ही आएगा, मतलब अब तो हाँ। सिस्टम, मतलब अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि खैर मैं पीएस लाइक मैड्रिड का फैन हूं तो इसमें ये क्या देख, पीएसजी भी नहीं देगी,
पीएसजी कहेगा भैया तुम हमको 250 मिलियन दोगे, हमें तब भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, हाँ, वो हम तो तो उनका तो तुमसे यही मतलब है। रखते नहीं है। एम्बापे और हैरी केन के सागा में दिक्कत ये हो जाती है कि अगर अगर हम ऑफलोड का एक रीजन मिल जाता है कि मान लो कि कल को रियल मैड्रिड हैरी केन को उठा लाती है और फिर 2024 में इन पूरे हाइपोथेटिकल सीन में होता ये है कि एम्बापे टू रियल मैड्रिड हो सकता है सीन, उसमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि भाई पोटेंशियल शूटर कौन है। भाई अगर हम ये मान के चलें, देखो स्पर्स में तो मतलब ही नहीं बनता, वो पैसे ही नहीं देंगे, उन पे है ही नहीं। हम्म, तो उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड, बायर्न, दो ऐसे क्लब्स हैं जिनको अभी नंबर 9 की सख्त जरूरत है। हम्म, ऐसे में अगर इन्होंने अपना अपना रिप्लेसमेंट खरीद लिया हैरी केन का, तो वो क्यों खरीदने लग गए? अब मान लो अगर आज यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड बिना हैरी केन के चले जाती है और एक बड़ी साइनिंग नहीं करती है, तो अगले सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड कुड बी एन एस्केप। हम्म, और अगर बायर्न यहाँ पर विक्टर ओसिमन को उठा लाती है या फिर लाहोविच को उठा लाती है, जो कि इस समय उनके अंदर की कहानी चल रही है, तो फिर वो क्यों करने लगे हैरी केन की साइनिंग? और हैरी केन की हम्म, कोई उम्र भी इतनी नहीं है कि उसको सऊदी दे दे। हम्म, तो ये जो हम्म, एस्केप, अब हैरी केन को ऐसा तो आएगा नहीं कि कहेगा कि भाई हम लोन ऑन बाय ऑप्शन पे आ जाए, तो वो भी नहीं हो सकता। इसको आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई तू 2 साल का, इसको तो 5 साल का देना पड़ेगा या 4 साल का देना पड़ेगा। हम्म, ऐसे में वो सैलरी भी बढ़िया लेगा। अब आपके दिमाग में बैठा है कि एम्बापे अगले सीजन हो सकता है, तो उस चक्कर में आप कहोगे कि एक काम कर हैरी केन, तू सैलरी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज ले ले, क्यों ले ले? वो कहेगा कि उसको अच्छा, कहीं और से मिले। मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी चूतिया बना दूं और तुम मेरा चूतिया बना दो। तो वो कहेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड तो मेरे को 400 देने के तैयार है, तुम यहाँ मेरे को कह रहे हो कि 250 ले ले, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि इसको ऑफलोड करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अगर 400 450 दे दिया तो अगले सीजन कौन आएगा देने? अब नेमार को 1.1 मिलियन मिलती है, मजाले को 95% क्लब उसकी 50% भी नहीं दे पाएंगे, कौन दे पाएगा 600? मैनचेस्टर यूनाइटेड भी आएगी, अगर मैनचेस्टर यहाँ भी लेने लग गई तो कितने दे सकती है? मैक्स टू मैक्स 400 450। वो कमाता 1.1 मिलियन है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि नेमार का पीएसजी से निकलना ना बहुत ही नहीं, मुश्किल है। इसीलिए लोग हर इसीलिए फिल्टर। यहीं पर ही तो सऊदी आया है। हम्म, यहीं पर ही अगर नेमार आज 33 34 सऊदी देता पीएसजी को, हाँ, सऊदी देता सऊदी डेफिनेटली। पीएसजी को कहता कि ये ले पहले तो तू 70 मिलियन अपनी ट्रांसफर फी, और हम्म, एम्बाप उसको मैं नेमार को कहता तू 1.2 ले, अब तेरी हम बढ़ा देते हैं सैलरी, यहां पर कहना पड़ रहा है तू 60 70% की वो ले ले। तो मैं बिल्कुल। ऐसे हैरी केन की डील टूटते हुए देख रहा हूँ, होने हम्म, से ज्यादा टूटते हुए देख रहा हूँ। मैनचेस्टर यूनाइटेड में बहुत अच्छे, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड उसको पैसा भी दे सकता है, उसको फ्यूचर भी दे सकता है, और उसको उसको एश्योरिटी दे गारंटी दे सकता है कि सकता हूँ, तू है, अश्योरिटी। तेरे मेरे बीच में कोई नहीं है। रियल मैड्रिड नहीं दे पाएगी, दे सकती है हम्म, बट एंड मोमेंट पे बदल भी, क्योंकि यार देखो, पेरेज भी तो पॉलिटिशियन ही है, पेरेज बिजनेसमैन भी है, हम्म। पॉलिटिक्स भी बढ़िया खेलता है, और पेरेज अपने अपनी चाल समझता है वो कि उसकी कब और चाल चलनी है, एम्बाप्पे कब नहीं चलनी है। उसको पता है एम्बाप्पे की मार्केट ज्यादा है। ही यार इज द सुपरस्टार, ही इज द एम्बाप्पे नेक्स्ट सुपर। भाई, देखो मैं तो बॉक्स मानता हूँ ऑफिस कि है ना। विनीसियस अभी बहुत रेड हॉट फॉर्म में है, बट बट एम्बाप्पे इज बॉक्स एम्बाप्े ऑफिस। भी, हाँ एम्बाप्े भी अपने लेवल पे आ जाता है फिर, एम्बाप्े अपने लेवल पे आ जाता है फिर, अगर वो चल गया तो चल जाए। कायदे से अगर हम हालैंड के देखें तो हालैंड के स्टैट्स प्रीमियर लीग में एस्टोनिशिंग है, लेकिन अगर आप ओवरऑल एम्बाप्े की स्टैट्स देख लोगे वो कम नहीं है, 60 ही है उसके भी, उसके भी हाँ, गोल और मतलब असिस्ट ओवरऑल 60 65 के आसपास है। बस फर्क इतना है बस कि वो वाली वो बात आ जाती है, प्रीमियर। एक फ्रेंच लीग में कर रहा है और एक प्रीमियर लीग हाँ, में वो कर रहा है, प्रीमियर। सही कह तो रहे वो हो। वाली चीज हो जाती है। तो यार एम्बापे का सीन वैसा रहता ही है, बट अगेन लाइक यही तो दिक्कत है, कंफ्यूजन सारी यही है ना कि आपका आपका कल का जो सपना है या फिर आपका जो कल की स्ट्रैटेजी है वो आपके आज के कामों को बहुत इफेक्ट कर रहा है। शायद बेंजेमा 1 साल और रुक जाते तो एम्बाप्पे वाला मामला सॉर्ट आउट हो जाता और ये बैकअप स्ट्राइकर आ जाता, लेकिन सौदी फिर भादों के पीछे पड़ी हुई है हर किसी के। तो वो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से नो, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं। सो गाइस, ये तो हमने ऑलमोस्ट 30 मिनट्स होने वाले हैं। हमने काफी डिटेल में रियल मैड्रिड के ऊपर बात कर ली, और आप लोगों ने अब एम्बापे के ऊपर बात दिव्यांश कर का ली। एम्बाप्पे के ऊपर भी बात कर ली। एम्बाप्पे कैसे रह सकता है डिस्कशन में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड? मैंने इसलिए थंबनेल के अंदर डाल दिया था, मैंने कहा ये होनी होनी है डिस्कशन। हालांकि कोई लिंक नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अब जल्दी से 1-2 मिनट लेके मेसी की सिचुएशन अभी यही है कि ठंडा करते हैं, गरम करते हैं। जेरार्ड रोमेरो ठंडा गरम शो चल रहा है, गरम करके छोड़ देते हैं। अभी भी वो कब कभी कह रही हैं, कभी कहते हैं थिंग्स आर हैपनिंग, गैदर योर फ्रेंड्स, ये होगा, आज वो होगा। अब लेटेस्ट सिचुएशन ये बनी हुई है भाई कि इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, और वायबिलिटी प्लान अप्रूव होने का मतलब है कि प्लान है, ठीक है? और प्लान की कुछ एग्जीक्यूशंस हैं, वो ट्रांसफर्स होनी है, कुछ प्लेयर्स जाने हैं, एंड देन दे कैन सेंड एन ऑफिशियल ऑफर। ऑफर सेंड कर भी दें तो वो रजिस्टर होने में भी वो वाली कुछ
लिमिटेशंस हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होंगी तो अब क्या कह सकते हैं? मैं मेरे हिसाब से मेरे पर्सपेक्टिव से आई कांट ब्लेम मेसी, आई कांट ब्लेम एफसी बार्सिलोना, यू कांट इवन ब्लेम ला लीगा इवन बिकॉज़ उन्होंने फिजिबिलिटी प्लान प्रूव कर दिया। आई थिंक इट्स जस्ट अब देखते हैं कि अंडर प्रेशर मेसी क्या डिसीजन लेते हैं बिकॉज़ यू कांट से कि भई वो अगस्त तक वेट करें, अगस्त के एंड तक वेट करें, उसका अपना राइट है और नन बार्सिलोना का अपनी अपनी जगह ठीक है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस अभी होल जो सिचुएशन? सिस्टम मैं देख रहा हूँ ना, मतलब ऐसा हो जाता है कि यार देखो वो वाली चीज हो जाती है कि इफ समथिंग इज डन तो लेपोर्टा विक्ट्री, बिल्कुल हुँ, ब्रावो लेपोर्टा, ब्रावो लेपोर्टा, ब्रावो बार्स। अगर नहीं होता भैया मेसी ने काम कर दिया, भाई तुम क्रेडिट लेने में आ गए हो। भाई जेरार्ड रोमेरो थोड़ी बोलेगा, जेरार्ड रोमेरो तो पीआर है उसकी, जेरार्ड हुँ, रोमेरो तो उसकी पब्लिसिटी है, जेरार्ड रोमेरो उसका माउथ पीस है बारसा का। हुँ, जेरार्ड रोमेरो कल को आके नहीं कह सकता कि भैया मेसी की डील टूट गई तो बारसा की गलती है, लेपोर्टा ने पूरा पूरा हाइप कर दिया। एंड दी ओनली थिंग यहाँ पर लेपोर्टा क्या कहते हैं यहाँ पर फेल हो गया क्योंकि लालिगा ने कर दिया। वो तो पहले भी था यार, वो तो पहले भी हुँ। था। उसके बीच में तो 252 बार हमको बताया गया कि 90% कंफर्म हो गया, उसका उसका जवाब मांग रहे हैं हम तो। हाँ, और उसका तुम ये हिसाब माँग रहे हैं। मेसी में नहीं भाई तुम मेसी पे नहीं पलट सकते। यू कैन नॉट से कि मेसी तुम्हारे लिए वेट क्यों करे हो। पिछली बार भी करा था, क्या हुआ था, तुम तो चल दिए थे, तुम तो अब भी चल दोगे हुँ। और वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया सऊदी वाला, तो वो फिर बीच भाई। में फँस जाएगा वही आखिरी वाली दिन चीज हो पे। जाएगी, मतलब अल्टीमेटली फिर इमोशनल ट्रॉमा भी तो हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, कल एंटोनेला ट्रेंड कर रही थी ट्विटर पे, और उसके बाद हुँ, बताया और जो खबर थी वो ये थी, पहली चीज थी कि वन ऑफ द मेसीज चाइल्ड वो पीएसजी में सही से सेटल नहीं हो पाया, इसलिए अब क्या है कि अब उसको बार्सिलोना जाना है। सब सही, बढ़िया, बिल्कुल सेट सीन है। चलो मैं कहा बहुत बढ़िया, बीवी बिल्कुल समझदार है, सद्बुद्धि है जयराम जी की, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही सुशील बहू मिली है। ठीक है। आज मैं देखता हूं कि एंटोनेला फिट ट्रेंड करे, क्यों? क्योंकि आज हो गया कि आज आज वही सारे के सारे जितने भी स्पेनिश मीडिया थे सबने कह दिया कि एंटोनेला तो यूएसए जाना चाहती है। ये क्योंकि उसके पापा सऊदी स्टार अरेबिया जाने जाते हैं। मतलब ये क्या है? हाँ, ये सब ने, ये अरे बस आई एम नॉट, मीडिया मैं मीडिया वो ड्रामा है। दिस सी एवरीबॉडी डू दिस, द फैक्ट इज एवरीबॉडी डू दिस। हुँ, मेरे को बस इस चीज से प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ये जो पीआर है ना, ये अल्टीमेटली शिफ्ट कर देंगे कि भैया गलती तो मेसी का बाप की गलती है, मेसी के बाप की गलती है, उसके बाप को मारो जाके, हमारी गलती हुँ। नहीं है, मेसी के बाप ने मेसी को ब्रेन वॉश कर दिया। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। आई हैव ऑल्स मतलब मैंने ऑलरेडी लो बार्सा फैन्स को गालियाँ देते हुए मैंने देखना शुरू कर दिया है मेसी के बाप को और इवेंचुअली इट विल बी ट्रांसफर्ड टू मेसी आल्सो। बट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग के ये सऊदी की ऑफर तकरीबन 3-4 महीने से ऑन द टेबल है। अगर उसको एक्सेप्ट करनी होती और उसको बार्सा ना आना होता, तो वो क्यों मतलब आप खुद सोचो कि वो क्यों वेट करता, ठीक है? अभी तक क्यों वेट करता? साइन कर लेता वो एमएलएस के लिए और साइन क्या? कर लेता अगर उसको सऊदी की तो वो वेट इसलिए कर रहा है बिकॉज़ अब मैं बार्सा को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं क्रिटिसाइज़ कर रहा, लेकिन पहला अगर ब्लेम किसी को लेना है ना, तो वो बार्सा को और लपोर्टा को लेना है बिकॉज़ right now it's a win-win situation for Barcelona and Laporta, which is good being a Barca fan. विन-विन सिचुएशन मैं बताता हूँ क्यों है। विन-विन सिचुएशन इसलिए है बिकॉज़ मेसी ने प्रेशर डाला, ला लीगा ने जल्दी अप्रूव कर दिया। ठीक है? आपका वायबिलिटी प्लान, आप अपने प्लेयर्स रजिस्टर, गावी और राहो रजिस्टर हो गए। विन-विन सिचुएशन। अब मेसी वेट करेगा, तो आप मेसी साइन कर लेंगे। अगर मेसी नहीं वेट करेगा, तो आप कह देंगे कि भाई मेसी ने वेट ही नहीं किया, हमारी तो ये रिस्ट्रिक्शंस थी। इट्स अ विन-विन सिचुएशन इन बोथ द केसेस यार एक इट्स अ बात बताओ विन-विन तुम, सिचुएशन फॉर अभी बार्सिलोना। ऐसे अभी जस्ट इस पॉडकास्ट पे आने से पहले एक आर्टिकल था, उसमें था कि भाई मेसी को गारंटी नहीं मिलने वाली। अब मेरे को नहीं पता वो कौन सी हाँ, नहीं। गारंटीज थी, लेकिन उसको गारंटीज नहीं मिल रही। वो बंदा मतलब झाटू भर तो कमाएगा वो, कुछ नहीं मिल रहा उसको, हुँ, तो उसको कुछ भी नहीं देने हुँ। वाले। उसके बाद तुम गारंटी भी नहीं दोगे, वेट भी कर और दे, एंड और पे तुमको तुमने उसको प्लेयर्स भी सेल डाल नहीं हो के रहे रख अभी तुमसे, तो हाँ, अभी तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी तुम कह रहे हो कि भाई वेट कर, चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन तू वेट कर। भाई वो क्यों करने लगा जब उसने ऑलमोस्ट कंफर्म खुद ही कर दिया था कि भाई मैं अपना जो सीजन है उसके एंड, मतलब एंड में नए सीजन स्टार्ट होने से पहले ट्रांसफर विंडो के स्टार्टिंग में मैं अपना डिसीजन सुना दूंगा। तो तुमको उस हिसाब से काम करना था ना भाई, तुमको तो काम करना एग्ज़ैक्टली, था, तुमको तो बहुत पहले से पता था कि सिस्टम होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि जब तुम सामने आके भाई तुम्हारा मैनेजर, तुम्हारा प्रेसिडेंट, एग्ज़ैक्टली मेरा भी तुम्हारा फैन पॉइंट बेस, यही है।
जब क्यों तुम कर रहे हो स्टेडियम में आप? हर दिन कर रहे हो तो तुम्हें क्लियर कर दो ना कि है कि नहीं है, क्या सिचुएशन होने अच्छा। वाली है, क्या सिचुएशन नहीं होने वाली। इमीडिएटली अभी खबर, अब असल में पता है बात ये हो जाती है कि सोर्सेज भी इतने हैं। कभी कोई कुछ है। कोई कहीं से कुछ है भी नहीं जर्नलिस्ट, वो बता रहा है कि भैया सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा। वो जर्नलिस्ट भी नहीं है, उसका सिस्टम ही खत्म। जैसे मैं बताता हूँ कल, तुक्के मारे वो तो सारे। जर्नलिस्ट था, खैर रूडी से पता नहीं क्या नाम है उसका, वो तो जर्नलिस्ट है। द द एग्जैक्ट टाइम जब जेरार्ड रोमेरो ने डाला ना कि भैया बात ऐसी हो गई है, जॉर्ज मेसी ने बोल दिया है कि क्रिस्टियानो कह रहा हूँ, लियोनल मेसी टू बारसा होने वाला है, वो ये लिखता है कि 72 घंटे में अल हिलाल अनाउंस कर देगा। मतलब ये अलग नशा है। ये ये मैं लगे इतना कॉन्फिडेंस दिया मुझे बस, मतलब इतना ही, मैं कहा ये उसको पता है, मतलब उसके उसके 1 लाख 1.5 लाख फॉलोवर्स हैं ट्विटर पे, हमको इसको पता है ना कि 1.5 लाख इसको गाली देंगे बहुत गंदी वाली अगर ये नहीं हुआ, जिसके चांसेस है। सर मतलब आप ये सर तो कह रहे हो कि अल हिलाल, वो गाली में भी उसको फेम मिलेगा, और अगर वो ठीक हो गई बात, एंड पे तुक्का सही लग गया, तो वो कहेगा और मैंने तो कहा था। और सोचो कि अब वो कितने चौड़ में बैठा होगा जब 24 घंटे बाद वही लोग अब वापस से वही चीज कह रहे हैं कि भैया सऊदी वाला चीज होने वाला है, सऊदी वाली डील होने वाली है। विद अभी 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 हाल ही में खबर आई है कि सऊदी डील के रिगार्डिंग अगले नेक्स्ट घंटे में डिसीजन आ सकता है। कि कैसे हो रहा है ये कैसे होता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कौन कैसे कैसे हो रहा है ये चीजें ऐसे कैसे पलट रही हैं। और फिर तुम कल सर फिर सुबह मेसी आके है कह ना। दोगे कि यार सब कंफर्म होता हुआ दिख रहा है, अब तो सर सब ठीक हो गया। सर रोनाल्डो और मेसी है ना, आपको पता है रोनाल्डो के केस में भी सारे कूद पड़े थे, और मैं कंटेंट क्रिएटर्स को, हम मैं इंक्लूडिंग मी आल्सो, लेकिन जर्नलिस्ट को थोड़ा सा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इस मैं यार ये बिलीव हम करता हूँ। बाकी तो जर्नलिस्ट कर नहीं है रहे हैं ना, जो कर रहे हैं। हम हाँ, तो रिएक्ट कर देते हैं। हमारा हमारा काम तो रिएक्ट करना है। मुझे अक्सर लोग कह रहे होते हैं, मैंने कहा भाई मेरे पे क्यों गुस्सा हो रहा है, ये न्यूज आई है, इसने न्यूज दी है, मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं उस पर बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें, हमारा काम तो न्यूज देना ही नहीं है, रिएक्ट करना है। तो वो, यार मुझे ऐसा लगता है कि बारसा फैंस को ना खास तौर पे ये चीज रियलाइज करने की जरूरत है। अगर ये डील हो जाती है, वेल एंड गुड। अगर ये डील नहीं होती, इट्स नॉट मेसीज फॉल्ट। वी विल सपोर्ट द क्लब, वी विल सपोर्ट लापोर्टा। ही हैज डन वेरी गुड थिंग्स फॉर बार्सिलोना, जिसका हम उसको क्रेडिट देते रहे हैं। लेकिन पहले भी ये मेसी का केस फेलियर था, और अगर अभी नहीं होता तो ये भी उसको लेना पड़ेगा। जैसे अभी दिव्यांश ने कहा ना, प्रेज और उसके साथ जो क्रिटिसिज्म और आपके फेलियर्स हैं, वो भी आपको सुनने तो पड़ेंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स खेल के एंड के ऊपर, जैसे मैंने कहा ना, इट्स अ विन विन सिचुएशन। किसी गधे को भी पता होगा इट्स विन विन सिचुएशन फॉर लापोर्टा, स्पेशली एज अ पॉलिटिशियन। मेसी एक्सेप्ट, Messi comes to Barcelona, financially it's good. Everything will happen. People will be happy. He will be a hero. Messi does not come. He wants to be a hero also, कि भाई मेसी ने वेट नहीं किया, तो it's a win-win situation. So आप मेसी के अगेंस्ट मत जाएं and try to understand the situation. So guys, already 40 minutes हो चुके हैं. Thank you so much यार देवेंश, और बहुत मजा आया, पता ही नहीं चला 40 मिनट्स का, हमने 15 मिनट का सोचा था। तो जज्बात में बह गए हम एम्बाप्पे और मेसी के। तो थैंक यू भाई फॉर कमिंग, और आगे भी बात करेंगे। So guys, this was it, or do let your opinion in the comment section, अपना ओपिनियन दें, और लाइक करें अगर आपको कन्वर्सेशन अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, until next time, it's a goodbye from both of us.